मेरे मम्मी पापा हैं वो मुझे फ्री का भी खिला देंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चिंता एक माँ को अपने बच्चे की होती है ना, उतनी चिंता दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये मैं आपको बता दूं। लव मैरिज है क्या पता, मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। हाय बोलो। हाय। पसंद तो मत देखो उनको, कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साथ ब्लॉग। एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अभी घर का सारा काम वगैरह हो गया है, नाश्ता पानी भी हमने कर दिया। तो जो पिछला व्लॉग था जहाँ पे मैंने एंड किया था लास्ट कमेंट पढ़ना यानी उनके रिप्लाई करना, तो उसी के आगे का मैं अब इस वाले जो व्लॉग में है वो पूरा करूँगी, क्योंकि पूरा एक ही में रिप्लाई करती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। और इतना लंबा व्लॉग मुझे लगता है कि आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते, बोर हो जाते। तो इसलिए अब मैं बाकी का जो है वो अलग इसमें शूट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री का खाने गई हो क्या, फ्री का तोड़ने आई हो, जो भी है ये चीज़ें का। तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया था कि वो मेरे मम्मी पापा हैं वो मुझे फ्री का भी खिला देंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो और एक ने उसी में लिखा हुआ है कि लगता है पति से लड़के मायके में बैठी हो। तो मैं आपको बता दूं कि हस्बैंड वाइफ में हर किसी में झगड़े होते हैं, लेकिन टच वुड मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हमारे घर में आज तक कभी ऐसा कोई कलेश नहीं हुआ है जिसमें लड़ाई हो और इस तरह से मैं मायके आऊँ। मैं बहुत टाइम से मायके नहीं आई थी, इसीलिए मैं मायके यहाँ इस बार ज़्यादा टाइम के लिए आई हूँ। और वो भी मेरे को मेरी सासू माँ ने ही भेजा, उन्होंने ही बोला जाओ तुम रह के आ जाओ कुछ टाइम, क्योंकि शिवांश वहाँ पे अकेला रहता है, उसको वहाँ पे दोस्त नहीं मिलते। तो मम्मी ने बोला कुछ टाइम यहाँ वो आदिया दीदी के साथ खेल लेगा, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। और मैं मम्मी पापा से मिलने के लिए आई, बहुत टाइम बाद आई। नवंबर में आई थी आई थिंक लास्ट में, जब भैया दूज था। तो उसके बाद से मैं अभी तक नहीं आई थी। तो मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी, तो इसीलिए मैं इस बार ऐसे आई हूँ, लड़ाई करके नहीं आई हूँ अपने हस्बैंड से। और अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो इस तरह मायके हमारे में नहीं आया जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि इस तरह से रिश्ते नहीं चलते हैं। तो आपके लिए ये रिप्लाई है। रुमान शेख ने लिखा है 6930, उन्होंने की है ये रिक्वेस्ट की काली दाल की रेसिपी शेयर करो। तो मम्मी बनाएगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। एक है रजनी सिंह 0551, एक उन्होंने लिखा वैसे तो मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, एंड रहने का ढंग एंड खाने का, चलने का, बात करने का, लेकिन आई फील बैड फॉर योर सन। तुमको बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं है, वो 2 इयर्स से ऊपर है, बोलता नहीं है, अजीब बिहेव करता है, विदाउट फोन रहता नहीं है, आंसर नहीं करता किसी चीज को। हो सके तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो रजनी सिंह थैंक यू मेरे बेटे के लिए इतनी चिंता करने के लिए। बट जितनी चिंता एक माँ को अपने बच्चे की होती है ना, उतनी चिंता दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो मेरी माँ हो या मैं किसी की माँ हूँ, तो या मेरी सास हो, जो भी हो, हर माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है। तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने चिंता दिखाई और आपने ये कमेंट किया, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो वो आपकी चॉइस है। मैं पसंद नहीं हूँ, किसी को मैं पसंद आती हूँ, किसी को नहीं आती हूँ, तो ये पूरा का पूरा आप पे है। आप पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं। मेरे चलने का ढंग पसंद नहीं आपको, मेरे खाने का ढंग नहीं है, क्योंकि वो ढंग सबका अलग होता है, आपका अलग होगा। ज़रूरी नहीं है मुझे आप पसंद आओ या आपको मैं पसंद आऊँ, तो इसमें चलता है, ये तो चलता है। बाकी रही मेरे बेटे की बात, तो सब कुछ बोलता है, मम्मी पापा दादा दादी बुआ सबके नाम ले लेता है यहाँ पे। तो वो सबके नाम लेने शुरू कर दिए उसने यहाँ पे, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करता है। और आप लोगों को दिखाने की बात रही तो मैं ये बता दूं कि मैंने पहले भी बोला है कि शिवांश जैसे ही कैमरा ऑन होता है, वो बंदा अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहा होगा वो उसको स्टॉप कर देता है। अगर हम छुप के उसकी वीडियो ले लेते हैं तो वो वीडियो में कैप्चर हो जाता है, अदरवाइज वो कैप्चर नहीं होता है। हम उसको बोलते रहते हैं बोल बोल बोल, बट वो कैमरा पर्सन नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा कैमरा पर्सन हो, ये आप भी समझते होंगे। जैसे हमारी गुन्नू है, अब हमारी गुन्नू को वीडियो में दिखा के मतलब ज्योति उससे कुछ बोलेगी तो वो करती है, उस तरह की एक्टिविटीज वो फोन में देख के कर लेती है। बट समूह के आगे जैसे ही फ्लैश ऑन होगा तो वो जो एक्टिविटी कर रहा होगा ना वो भी वो बंद कर देता है। मैंने पहले भी आपको बोला है। तो उसको सब कुछ आता है, उसे ABCD पूरी A to Z तक आती है, 1 2 आते हैं उसे, और उसे पोएम्स आती है। भले वो आधी आधी बोलता है बट उसे पूरी पोएम्स आती हैं। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो बोलता है, आप लोगों को इतना नहीं पता होगा क्योंकि वो कैमरे के आगे नहीं बोलता है, मैं फिर बोल रही हूँ। बट मेरा बच्चा बहुत बोलता है और उस पर ध्यान देने की बात है तो मैं उस पर पूरा ध्यान देती हूँ।
हम बोला ना मैंने, हम 13 से 14 मिनट की वीडियो में आपको नहीं पता चल सकता है कि मैं अपने बच्चे पे ध्यान देती हूँ या नहीं देती हूँ। तो हर माँ अपने बच्चे पे ध्यान देती है और उससे ज़्यादा परवाह किसी को उसकी नहीं होती, बट आपने उसकी परवाह दिखाई तो उसके लिए थैंक यू। और फ़ोन की रही बात, यहाँ पे एक्चुअली मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे वाईफाई नहीं है, इसलिए वो फ़ोन में कार्टून देखता है। टीवी में जब तक कनेक्ट होता है, टीवी में इतना क्लियरिटी नहीं आती है तो वो नहीं देखता, तो वो इसीलिए यहाँ पे फ़ोन पर देख रहा है। नहीं तो हम उसे फ़ोन नहीं दिखाते हैं, वहाँ पर भी वो टीवी में ही देखता है कार्टून। और उसे कलर्स नेम भी आते हैं सारे के सारे, उससे जो कलर पूछ दो वो कलर बताता है, वैसे नॉर्मल उसमें बताता है फ़ोन के सामने। अगर कभी उसने ऐसी एक्टिविटी की तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आप देखना कि मेरे बेटे को बहुत कुछ चीज़ें आती है। तो ये नहीं है कि मैं उस पर ध्यान नहीं देती, तो मैं उस पर ध्यान देती हूँ। एंड किसी ने एक और पहले भी वीडियो पे कमेंट किया था, शायद आपने किया था या किसी और ने किया था, मुझे नहीं पता। तो किसी ने भी किया था कि आप अपने बच्चे को सिर्फ वीडियो के आगे दिखाने के लिए खिलाते हो और इतना सा खिला रहे हो चिड़िया का। मेरे मम्मी तो मेरे पता नहीं किसको ऐसे भाग भाग के खिलाती है। तो जब शिवांश खाना नहीं खाता है उसके पीछे मैं भी भागती हूँ, मेरी सास भी भागती है, हम उसको इसी तरह से खाना खिलाते हैं। और मैं उसको छोटा बाइट इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा बाइट मैं उसके मुंह में डालती हूँ तो वो बड़ा बाइट ज़्यादा देर चबाने के चक्कर में बच्चा मुंह ज़्यादा देर चलाता है तो उसको पसंद नहीं आता, इसलिए वो थूक देता है। जो छोटा बाइट वो थोड़ी देर में चबाएगा उसे ले लेता है और वो इसी तरह से रोटी खाता है। तो मुझे पता है मेरा बेटा किस तरह से क्या चीज़ खा रहा है, तो मैं उसको उसी हिसाब से खिलाती हूँ। जैसे आपकी मम्मी आपके भाई को या अपने पोते को, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे थे, उसको खिलाती है और वो सब कुछ खाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह नखरे खाता है, ये नहीं खाऊंगा उन्हें, वो सब चीज़ें खाता है। और ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है उसमें कि वो तीखा भी खाता है, मीठा भी खाता है, वो सब चीज़ खाता है। और मुझे पता है कि मैं उसको किस हिसाब से खिलाती हूँ और कितना खिलाना चाहिए, मैं उसको उतना ही खिलाती हूँ। मैं उसको ओवर ईटिंग कभी कराती ही नहीं हूँ। तो थैंक यू उसकी परवाह करने के लिए और ये बोलने के लिए कि मैं शायद उस पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट हर माँ अपने बच्चे पे ध्यान देती है। तो इस तरह के कमेंट्स करना बंद करो, क्योंकि हर माँ को अपनी बच्चे की चिंता होती है। आपकी मम्मी को भी आपकी होगी, आपकी अगर शादी हो गई होगी तो आपको, आपके बच्चे हुए होंगे तो आपके बच्चों, आप भी अपने बच्चों की परवाह करती होंगी। तो किसी माँ को ये बोलना कि आप अपने बच्चे की केयर अच्छे से नहीं करती हो या ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है पहली बात तो। बट आपकी सोच है, मैंने बता दिया आपको। ये है ममता रावत, इन्होंने लिखा लोग किसी की खुशी से कितना, रियल में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलस फील करते हैं कि इसका ससुराल इतना अच्छा है, मायका ना, तो कुछ भी कमेंट कर दो, किसी के भी दिल में कड़वाहट भरने के लिए कुछ भी कमेंट, कभी भी कैसा भी कमेंट कर दो। किसी पे, पहली बात तो किसी भी इंसान की बॉडी पे कमेंट करने का हक आज तक किसी को, बॉडी शेमिंग का हक किसी को नहीं दिया है। आप लोग कभी दीपू के लिए भी कमेंट करते हो तो आप ये सोच के कभी कमेंट करते हो, कुछ लोग कमेंट करते हैं दीपू मोटी है, भैंस है, ये हो जाएगी। ठीक है, आपको परवाह है, आप नॉर्मल लिख सकते हो कि दीपू का वेट ज्यादा हो रहा है। लोग इतनी बुरी तरह से, इतनी गंदी तरह से लिखते हैं ना, आप ये सोचते हो कभी, मेरी सास वो कमेंट पढ़ती है, उनके दिल पे क्या बीतती होगी कि उनकी बेटी के लिए कोई कैसे बोल रहा है। आप दीपू को तो आप दीपू को बोलते हो, आप दीपू तो चलो फिर भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, बट आप लोग तो एक छोटे से मासूम बच्चे को, जिसको अभी ये भी नहीं, अभी दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, शिवांश, कई लोग तो उसके बारे में इतने बुरे बुरे कमेंट करते हैं कि उसके दांत बाहर है, दत्तू है, पूनम उसको पता नहीं क्या खिलाती है कि उसके दांत बाहर आ रहे हैं। एक्चुअली दांत किसी के कुछ खिलाने से बाहर नहीं आते हैं, ना अंदर जाते हैं, वो नेचुरल होते हैं। और वैसे भी उसके वो दांत टूटेंगे, बाद में उसके दांत कैसे आते हैं कैसे नहीं आते ये आपको भी नहीं पता। तो इतने छोटे बच्चे को तो बख्श दो कम से कम। हम लोगों को बोलते हो कोई नहीं, चलता है, पत समझ आता है, बट किसी छोटे बच्चे से इतनी नफरत कैसे हो सकती है किसी को, जबकि बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं यार। तो थोड़ा सोचो कि क्या बोल रहे हैं हम। पहले कमेंट बस वीडियो देखी, थोड़ा सा कुछ उसमें दिखा, कमेंट कर दिया, वीडियो दिखी कुछ, थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बातें लिख। राव साहब 647 @ राव साहब 6476 उन्होंने लिखा है पूनम कितनी मोटी है। तो हाँ, मैं मोटी हो गई हूँ। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं जितनी जल्दी वेट गेन करती हूँ मैं उतनी जल्दी वेट लॉस भी करती हूँ। @जसकरणदीप ER6C6 इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा भाभी जी, प्लीज़ भाभी जल्दी व्लॉग पाया करो, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू, आपकी फैमिली सब थैंक यू वेरी मच कि आपको हमारे व्लॉग्स का इतना इंतज़ार रहता है।
निखिल कुमारी उन्होंने लिखा है, यार हम इतना सब कुछ खाए तो हमारा मोटापा, फैट, पिंपल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, ये सब चीज़ें खाने से होती है ऐसी दिक्कत, बट टचवुड हमको आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी कितना झेल। हाँ, होती है किसी किसी को चीज़, बट टचवुड हमें ऐसी चीज़ें खा के कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं भगवान की दया से। आज तक तो हमारी हेल्थ पे कभी कोई इशू पड़ा नहीं, क्योंकि हम उसी हिसाब का खाते। जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम दिन का, और हम दिन में वीडियो बनाएंगे तो हम सुबह का खाना और रात का खाना स्किप कर देते हैं, रात को बनाएंगे तो हम 2 टाइम का खाना स्किप कर देते हैं। हल्का फुल्का कभी खा लिया बीच में तो खा लिया, नहीं तो हम ऐसे नहीं खाते हैं। राव साहब वही इन्होंने लिखा है, ठीक है थोड़ा ठीक चला करो। वही बात है, ठीक चला करो। तो मैंने आपको बता दी अपनी प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोगों की सेम वही है, क्वेश्चन सेम है। इनको मम्मी ने कमेंट कर रखा है, वैसे लव मैरिज है क्या पता। मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। यूज़र JB3UT94AP करके तो इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा, शी इज़ 23 और 24 ईयर्स ओल्ड बट शी ऑलवेज लुक सो टायर्ड। वॉच नाजनीन कवारी, शी इज़ 24, शी हैज़ 3 चिल्ड्रन अंडर 5। जस्ट वॉच हर वीडियो एंड see how she take care of herself. She has no maid etc. हाय बोलो। हाय। कि शी इज जस्ट 23 और 24। आपको मेरी रियल एज नहीं पता है। 27 मुझे चल रहा है, तो मेरी एज इतनी है, मेरी एज इतनी कम नहीं है। 23 लगा ही था तब तो मेरी शादी हो गई थी, तो अब तो हो गए मुझे काफ़ी टाइम। बट कोई नहीं, आपने अंदाज़ा लगाया उसके लिए ठीक है। आप किसी की बात कर रही है कि वो ऐसे तो जैसे रात को शिवान सोने नहीं देता है। एक्चुअली इसकी आदत है लेट सोने की, तो ये लेट सोता है, फिर लेट मेरी आँख भी लेट ही लगती है। तो उस चक्कर में थोड़ा थका सा फील होता है, लगता भी है। ये अगर आप एक माँ होंगी या आपके बच्चे होंगे और इस तरह के होंगे तो आपको पता होगा, बट बाकी आपकी मर्जी है कि आपको किसके व्लॉग देखने हैं। अच्छी बात है वो ऐसी है। और हमारे घर में भी कोई मेड नहीं है, तो हम खुद ही काम करते हैं। प्रोमिला प्रो 7478 इन्होंने लिखा, शर्म कर भाई, मम्मी पापा सब काम कर रहे हैं और तू ऐसे ही घूम रही है, बस खाने ही गई है। तो क्या इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है भाई पापा मम्मी सब काम कर रहे हैं तो सबको काम करना भी चाहिए, कोई नहीं, अच्छी बात है। फिर मैंने भी किया था, उसके बाद आपको पता होगा तो मैंने मसाला बना दिया था जब तक मम्मी ने पूजा किया। फिर मम्मी ने बोला मैं खुद बना लूँगी, इसीलिए मम्मी ने बनाया, नहीं तो मैं पराठे भी बनाती। तो मैं खाने नहीं गई और खाने भी गई हूँ, तो इसमें आपको कौन सी दिक्कत हो रही है। @नहीद DV 4LW इन्होंने लिखा है, बेटा दत्तू, पति दत्तू और पूनम लंगड़ी। तो मैं ये इसी की बात कर रही थी कि इस तरह के लोग कमेंट करते हैं। हम लोगों को तो ठीक है, हम लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, हमको पता है कि कौन हमारे कमेंट कर रहा है, ठीक है चलो क्या कर रहा है। बट एक बच्चे को तक आप नहीं छोड़ रहे। दत्तू क्या होता है, उसके दांत इस तरह से हैं, वो हमने थोड़े ना किए हैं, वो तो भगवान ने दिए हैं। आपके दांत भी बचपन में कैसे होंगे आपको पता है। उसके वो दांत टूटेंगे, कैसे दांत आएंगे कैसे नहीं आएंगे किसी को नहीं पता है। तो उसके वो दांत बचपन से ही ऐसे हैं, तो दत्तू लिखने का मतलब नहीं। और मेरे हस्बैंड के भी दांत ऐसे हैं, तो उनके भी दांत इतने कोई बाहर नहीं है जो आप उनको दत्तू लिख रहे हैं। एक्चुअली उनके बस दांतों के बीच में हल्का सा गैप है, शिवांश के जो ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को वैसे लकी कहा जाता है कि खुशकिस्मत होते हैं जिनके दांतों में ऐसे गैप होता है। बट आप लोगों के लिए कुछ और ही होगा। दत्तू जो भी लिख रहे हो आप, मुझे लंगड़ी लिख रहे हो तो उसका रिप्लाई मैंने पहले दे चुका है कि मैं क्यों इस तरह से चलती हूँ। तो ये आप लोगों की सोच है जो इस तरह से बच्चे को नहीं छोड़ रहे हो, तो क्या कह सकते हैं आप लोगों का। रचना 476 इन्होंने लिखा है, बच्चे के लिए तो मत बोलो ऐसा कुछ प्लीज़, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और समूह बहुत क्यूट है और अभी दांत गिरेंगे यार, बचपना है उसका, प्लीज़ ये सब वर्ड मत बोलो। तो थैंक यू रचना, आपने थोड़ा सपोर्ट किया। मैं भी यही सेम चीज़ बोल रही हूँ कि बच्चे को तो छोड़ दो, कम से कम बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा, अभी 2 साल का ही तो है, वो इतना बड़ा नहीं हुआ है। बट हमारे लिए हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, भले वो दत्तू है कुछ भी है, बट हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो और इनके साथ बहुत लोगों ने एग्री भी किया है, तो थैंक यू जिन्होंने सपोर्ट किया है। आपको मम्मी ने रिप्लाई कर रखा है, जिसने भी कमेंट किया, फिर उन्होंने ही जिन्होंने पहले कमेंट किया था उन्होंने लिखा है, क्यों पूनम लंगड़ी है नहीं क्या, उसको बोलो सही से चले, क्यों चलती है सब कुछ हिला। तो मैं सब कुछ हिलाकर चलूँ, कैसे भी चलूँ, इसमें आपको क्या दिक्कत है, मैं कैसे भी चलूँ,
वो मेरी चाल है, मैं इसी तरह से चलूंगी। और बोलो, इस तरह का कमेंट करना दातू है ये है। आप लोग बिना दांत के हो क्या? आपको भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट दांत दिए थे क्या बचपन में? कितने बच्चों के बचपन में दांत सड़ जाते हैं, फिर वो दांत झड़ते हैं। एटलीस्ट क्या बोलना है ऐसे लोगों को? भगवान पता नहीं आपको कितना खूबसूरत, पता नहीं आपको कितना अच्छा बनाया जो आप दूसरे के लिए इस तरह से कमेंट कर। भगवान करे हाँ आपको बनाया हो खूबसूरत, बट इतना गुमार मत करो अपनी खूबसूरत पे। किसी को इतना गंदे गंदे कमेंट करो आप, बट क्या कह सकते हैं, सोच का फर्क है सबका। @अनुवाजी26 इनकी आईडी लिखा है। ये लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं देते और कहते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करो। क्यों भाई? अरे तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं तो हम क्यों लाइक करें इस चैनल को? आई थिंक ज्योति फिर भी कमेंट का रिप्लाई देती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट ओनली लाइकिंग योर वीडियो, ओनली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर नॉट ऑल क्वेश्चन बट एटलीस्ट सम ऑफ देम। तो हाँ, आप सही कह रही है कि हम बोलते हैं कमेंट करने को, और पहले भी बताया है बच्चे के साथ पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ गया। थकान इतनी, सब चीज मतलब होता है, बच्चे के साथ हो जाता है तो नहीं कर पाते हैं कमेंट का। पहले मैं करती थी जब शिवांश मतलब चलने फिरने वाला इतना नहीं होता तो मैं कमेंट का रिप्लाई करती थी, क्योंकि वो पूरा दिन लेटा ही रहता था, इतना वो नहीं। अब तो भागा दौड़ी करता है, उसके पीछे देखने जाना पड़ता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अब क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो उसमें हो जाता है। तो इसलिए हम कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। बट मम्मी आपके सारे कमेंट पढ़ती है और अब मम्मी शायद रिप्लाई भी करती हो, तो आपको इस चीज़ की वो हो जाए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड लगा हमें, तो आगे से आपको आंसर मिलता रहेगा। भले हम व्लॉग के थ्रू बोले, जिस तरह से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ इस तरह से बना के रिप्लाई करें या वैसे रिप्लाई करें तो आपको रिप्लाई अब मिलेगा, तो आप कमेंट जरूर करना। तो इसके लिए सॉरी अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा था। यूजर ये ML, आई थिंक इन्होंने ऊपर भी कुछ मैसेज किया था @user ML3YL3DP, कुछ ऐसी इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा बहुत बहुत बढ़िया व्लॉग पूनम भाभी जी, और मायके में जाकर सच में बहुत आराम मिलता है। पूनम भाभी जी रियल में मजाक नहीं कर रही, ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं है, काम तो हर जगह होता है, यहाँ भी काम कर सकते हैं, वहाँ भी। शादी से पहले हमने यहाँ भी काम किया है, फिर ससुराल में भी काम किया है, बट मायके आके ना एक अलग ही पता नहीं क्या होता है, पता नहीं बहुत ऐसा लगता है कि बहुत रिलीफ। यहाँ पे ऐसा रहता है ना, अगर हम काम नहीं भी करेंगे ना तो चल जाएगा, वहां पे ये होता है कि काम करना है तो करना है। भले साथ में हेल्प करने के लिए सास भी है, बट ये रहता है कि काम करना है, हम नहीं करना है। यहाँ पे तो ये है मन नहीं है तो मम्मी, मेरा मन नहीं है काम करने का तो मम्मी कर देती है, वहां पे भी कर देती है। बट होता है ना मायके में एक अलग ही फील होता है, पता नहीं क्यों होता है, बट एक अलग ही होता है, मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर ये भी लिखा हुआ है कि हम जहाँ बॉर्न हुए बड़े हुए फिर अनजान घर में हो गए शादी करके, तो होता ही है, टेंशन नहीं होती। खैर बढ़िया व्लॉग है, शिवांश बेबी क्यूट है, थैंक। एक है रमनदीप @रमनदीप2600, इन्होंने लिखा है नाइस, तो थैंक यू हमारी वीडियो पे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। और जिन्होंने ढोंडियाल 141 है एक, उन्होंने भी नाइस लिखा है। अब ढोंडियाली हमारे कोई रिलेटिव ही होंगे, मतलब जाने पहचानने वाले होंगे, तो उनको भी थैंक यू। मोनिका 526 इन्होंने भी अच्छा कमेंट किया, तो इनको भी थैंक यू। प्रीति खुश ने भी 1 2 3 4 5 6 4 5 नाइस वीडियो, इन्होंने भी कहा थैंक यू। @दीप हरप्रीत 28000 नाइस वीडियो जी, इन्होंने भी किया है, तो थैंक यू। अरमारी मराठा, इन्होंने भी नाइस वीडियो लिखा है, तो थैंक यू सो मच वीडियो पे अच्छे कमेंट करने के लिए। जसकरण दीप ने भी अच्छे किए थे, तो उनको भी थैंक यू। और यूज़र TY8103RE949H, इन्होंने भी लिखा नाइस वीडियो, तो इनको भी थैंक यू। तो बस इतने ही कमेंट थे इस वीडियो पे जिसके मैंने रिप्लाई दे दिए। तो आपको बुरा नहीं लगा होगा मेरी बातों का, क्योंकि मैंने रिप्लाई इसीलिए दिया आज वीडियो पे, क्योंकि जब मैं मायके आती हूँ ना, आप लोग कुछ ज़्यादा ही हेट दिखाते हो। क्यों मेरे मायके के लिए इतना हेट, मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा वीडियो में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वीडियो में नहीं आते, तो भाई वो उनकी चॉइस है कि वो वीडियो में आए ना आए। जब उनको लगता है कि हाँ वीडियो में आना चाहिए वो आते हैं, नहीं आते, उनकी ज़्यादा इतनी हैबिट नहीं है कैमरा फेस करने की, तो वो इतना नहीं आते हैं। तो इसलिए इतना हेट मत फैलाओ किसी के लिए भी। आप कभी मेरी सास के वीडियो पे जाके कमेंट करते हो जहाँ पे मेरा कोई मतलब ही नहीं होता। मेरी सास वीडियो बना रही है कि होली की तैयारी, होली की सफाई करनी पड़े इसलिए मायके में आ गई, तो हमारे में होली की सफाई नहीं होती है भाई। और मैं काम से बचने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत टाइम से मायके नहीं आई थी, मम्मी ने ही मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ।
कमेंट ढंग से करो। मतलब कोई नहीं आपको नहीं पसंद, आप हेट फैलाने चाहते हो, हेट ही करना चाहते हो, हेट कमेंट ही करना चाहते हो, तो हेट कमेंट करने के भी बहुत तरीके होते हैं अच्छे से। ये नहीं कि बिल्कुल ही नीचे गिर जाओ कमेंट करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल तुम गड्ढे में घुस जाओ, ज़रूरी नहीं है। तुम्हें नीचे ही दिखाना है। अगर मोटिव होना है, कितना वेट गेन कर लिया है, कितनी वो हो गई हो, तुम अच्छी नहीं लगती हो, इस तरह से कमेंट कर दो। भैंस हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, ये कमेंट करने का क्या मतलब है। दत्तू हो गया है बेटा भी पति भी, तो आपको क्या करना है, मेरा बेटा दत्तू हुआ है, मेरा पति दत्तू है, मुझे पसंद है वो दोनों ऐसी। आपको नहीं पसंद तो मत देखो उनको, कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे लिए मेरे पति, मेरा बेटा बहुत प्यारे हैं, सब ही प्यारे हैं। दीपू के लिए कमेंट करते हो मोटी है, मोटी है, मोटी है, कोई नहीं, वो मोटी है, अभी वो मोटी है तो हो जाएगी पतली, कोई नहीं। आजकल वो कर रही है, डाइटिंग कर रही है, तो उसको जब खुद से अंदर से इंसान को समझ आ जाती है ना कि हाँ मुझे पतला होना है। मैं भी पहले बहुत मोटी थी शादी से पहले, जैसे मैं अभी हो गई हूँ ना, इससे भी मोटी हो गई थी मैं शादी से पहले। बट मैं शादी के लिए मुझे कम करना है, फिर मैं कम हुई, फिर मैं दोबारा मोटी हो गई शिवांश के बाद होने के बाद, फिर दोबारा से मैं पतली भी हुई। अभी बीच में मैंने वेट लॉस कर लिया था। तो यही है कि इंसान को खुद पे होना चाहिए कि हाँ यार मैं ज़्यादा मोटी हूँ, तो मुझे है अभी कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ, तो उसके लिए मैं भी करूँगी। सब करते हैं, क्यों नहीं करते, सबका शरीर है, उनको नहीं पता कि हाँ हमें कम करना है या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है आप लोग चिंता जाहिर करते हो, बट कुछ लोग चिंता भी इस तरह से जाहिर करते हैं ना कि सामने वाले को बुरा लग जाए। बहुत गंदा लगती है ये चीज़ें, तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट करा। अभी भी ना कुछ जो नहीं समझने वाले होंगे ना, वो इस पे भी कमेंट करेंगे कि जब इतना ही बुरा लगता है तो आप व्लॉग मत बनाइए, ये मत बनाइए। अरे व्लॉग तो हम बनाएंगे ही, बट मैं उन लोगों को ये कमेंट कर रही हूँ जो बहुत लो बातें करते हैं, जो होता है ना बिल्कुल चुभने वाली बातें, ऐसी बातें करते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये कमेंट करती हूँ। और जो प्यार करने वाले हैं वो तो है ही, उनको दिल से थैंक यू। और जो कमेंट का जिनका कमेंट का ये है कि ये कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते हैं। कितने लोग मुझे इंस्टा पे भी करते हैं, बट इंस्टा पे मैं टाइम नहीं निकाल पाती। जो मैं टाइम निकालती हूँ तब मैं करती हूँ रिप्लाई। जो मेरे से बात करते हैं उनको पता होगा, तो उसके लिए सो सॉरी। अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर बीच बीच में हम इस तरह से व्लॉग बनाते रहे रिप्लाई करने के लिए। तो इस तरह के व्लॉग भी बनाएंगे एंड कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे, तो डोंट वरी। वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।